नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चौबारे रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को देखे थे। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। चलिए, है ना, संगत है या फिर असंगत है। पहला प्रश्न मेरा देखिए क्या कह रहा है, हल करते हैं। ये आपको दिया है 3x + 2y = 5 है। बच्चों, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3x + 2y, 5 बराबर से उधर है तो प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हुआ। अच्छा, आपका दूसरा जो समीकरण दिया है 2x - 3y और बराबर 7 दिया है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2x - 3y और +7, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -7, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण 2 हुआ। अब हमको तुलना क्या करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करने पर। ठीक है, चलिए अब A1 का मान देखिए। A1 का मान क्या है, A1 का मान 3 है। A2 का मान मिलेगा आपको समीकरण 2 में, 2 है। अच्छा, B1 का मान क्या है, 2 है। B2 का मान क्या है, तो -3 है। अच्छा, C1 का मान क्या है, तो C1 का मान -5 है और C2 का मान क्या है, तो -7 है। चलिए, -1 क्या हुआ, कट गया, बच क्या गया 3/2, 2/-3 और इधर आपका 5 क्या बच गया, 7 बच गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या 3/2 के बराबर 2/-3 है, बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसको आप ऐसे काट दीजिए। ठीक है, क्या 2/-3 के बराबर 5/7 है, नहीं है, तो भी इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बच्चों, आपको समझना है कि जब तीनों में से कोई बराबर न रहे, न इसके बराबर ये है और न इसके बराबर ये है, तो बच्चों ये आपका होता है संगत। लिख देंगे यह एक संगत है। क्या है बच्चों, यह एक संगत है। ठीक है, यह एक क्या है, संगत है। ये तीनों में से कोई बराबर नहीं है। तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है देखिएगा, 2x - 3y = 8 है और 4x - 6y = 9 है। इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है कि 2x - 3y = 8 है। 8 को इधर है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल देते हैं, तो 2x - 3y प्लस में 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब इसको देखिए, दिया है 4x - 6y अब बराबर में 9 दिया है, 9 को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 6y प्लस में 9, इधर आएगा तो -9 बराबर इधर 0। इस समीकरण 2 हुआ। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, आगे तो आपको पता है ही, है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2। देखिए A1 का मान क्या है, समीकरण 1 में देखिए 2 है। ठीक है, चलिए A2 का मान समीकरण 2 में देखिए 4 है। ठीक है, अच्छा B1 का मान समीकरण 1 में देखिए -3 है और B2 का मान समीकरण 2 में देखिए तो -6 है बराबर। C1 का मान समीकरण 1 में -8 है और C2 का मान जो हुआ से समीकरण 2 में -9 है। चलिए, तो ये माइनस है ना, पहले 2 से 4 काटिए, 2 से 4 कट गया, कितना बार में
2 बार में, माइनस माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया, कितना बार में, 2 बार में, ये आपका माइनस माइनस कट गया, इधर 1/2 बराबर 1/2 बराबर इधर 8/9। अब आपको समझना है, इसके बराबर तो ये है 1/2 1/2 दोनों बराबर है क्या, 1/2 और 8/9 बराबर है, नहीं है, नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जब ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर न हो तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, यह असंगत है या फिर इसका हल असंगत है ना। चलिए, तीनों बराबर हो, फिर से समझिएगा, जब ये तीनों बराबर हो तो संगत, ठीक है, अगर तीनों बराबर न हो तो भी क्या, संगत, ठीक है, लेकिन क्या ये बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो, या फिर ये बराबर न हो लेकिन ये दोनों बराबर हो, तो इस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। इसी का तीसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। देखिए क्या है, 3/2x प्लस 5/3y और इधर आपका क्या है, 7 है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y, 7 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर इधर 0। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। इसको देखिए, 9x माइनस 10y, इधर आपका 14 है, तो 9x माइनस 10y, 14 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर आपका 0। इस समीकरण क्या है, 2 है। आगे तो आपको पता ही है क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या, तो c1/c2 की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग तुलना कर देते हैं। a1 b1 c1 का मान आपको कहाँ मिलेगा, तो समीकरण 1 में मिलेगा, और a2 b2 c2 का मान कहाँ मिलेगा, तो समीकरण 2 में मिलेगा। चलिए तो a1 का मान क्या है, a1 का मान है 3/2, ठीक है। चलिए a2 का मान क्या है, तो 9 है, बराबर। अच्छा b1 का मान क्या है, तो b1 का मान आप देख सकते हैं 5/3 है, अब b2 का मान देखिए -10 है। आगे चलते हैं, c1 का मान -7 है, और c2 का मान क्या है, तो -14, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि संगत है कि असंगत है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बटा में एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 9/1 जो है भाग में है, तो गुना में लाने के लिए क्या करेंगे, तो पलटेंगे, तो 3/2 गुने 1 ऊपर है और 9 नीचे, बराबर 5/3 गुने 1 ऊपर है और -10 कहाँ, नीचे, बराबर। माइनस से माइनस हो गया कट, और 7 से 14 भी हो गया कट, है ना। 7 से 14 कितना बार में, तो 2 बार में। चलिए तो 1/2 हुआ, ठीक है। चलिए 3 से 9 कट गया, कितना बार में, 3 बार में। 5 से 10 कट गया, कितना बार में, तो 2 बार में। जो बच गया उसको लिख लेते हैं, क्या बच गया, 1/2 में 3 से गुना करेंगे 6 होगा। अच्छा 1/3 में -2 से गुना करेंगे तो -6, इधर 1/2, ठीक है। अब देखिए ई है 1/6, ई है 1/-6, तो कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए। अच्छा 1/-6, ई 1/2, क्या ये बराबर है, तो नहीं, इसको भी क्या कीजिए, काट दिए। कहे का मतलब ये हुआ कि इसके बराबर ये नहीं है और इसके बराबर ये नहीं है, मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तो अतः हम लिख देंगे, अतः इसका हल संगत है। क्या होगा, संगत होगा, है ना, क्योंकि तीनों बराबर रहता है तो भी संगत, और तीनों बराबर नहीं रहता है तो भी संगत होता है। चलिए अब हम इसी प्रश्न का चलते हैं, प्रश्न हम लोग 4 देखते हैं।
इसी का प्रश्न 4 है। क्या है? 5x माइनस 3y बराबर 11, ठीक है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ठीक है। चलिए देखते हैं बना करके। दिया है मेरा, क्या दिया है? 5x माइनस 3y दिया है ना, प्लस में 11 इधर आएगा तो क्या माइनस में 11, इसको हम लिख सकते हैं, ये आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। ये दिया है माइनस का 10x प्लस 6y, ये माइनस 22, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 22 बराबर इधर 0, समीकरण क्या हुआ? 2 हुआ। आगे आपको तो पता ही है क्या करते हैं, v1/v2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए अब a1 a2 है ना, नहीं a1, ये a1 हुआ आपका, ठीक है, a1 b1 c1, समीकरण 2 में a2 b2 और c2। चलिए तो a1 है 5, a2 माइनस 10, b1 है माइनस 3, b2 है 6 और c1 माइनस 11 और c2 जो है से 22 है। 5 से 10 कट गया कितना बार में? 2 बार में। 3 से 6 कट गया कितना बार में? 2 बार में। और 11 से 22 भी कट गया कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। तो अब बच क्या गया वो देख लीजिए, बच गया 1/-2, यहाँ क्या बच गया? तो -1/2 हुआ, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? तो -1/2 हुआ, यही ना बच गया। अब देखिए ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है और ये भी आपका -1/2 है। कहे का मतलब तीनों बराबर है। तीनों जब बराबर होता है तो बच्चों क्या उसको बोलते हैं, संगत या फिर असंगत? तो संगत, है ना। अतः इसका हल क्या होगा? तो संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। चलिए अब एक इसी प्रश्न का लास्ट प्रश्न बच गया है जो आपका 5 है। देखिए 5, इसी प्रश्न का प्रश्न 5 देखिए क्या है, ठीक है। अब दिया है, क्या दिया है? 4/3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3x अब प्लस 2y, 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बच जाएगा? 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इसको देखिए 2x प्लस 3y प्लस 12, इधर आएगा तो क्या माइनस का 12 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अच्छा आगे क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर। बच्चों इसमें आपको क्या करना होगा, करने पर इस तरह का मैथ में आपको मान सही सही रखना होगा, क्योंकि मान सही सही अगर आप नहीं रखिएगा तो मैथ आपका गलत बन सकता है ना। तो चलिए a1 का मान क्या है? तो 4/3 है, बटा a2 का मान कितना है? तो 2 है। चलिए b1 का कितना है? 2 है। b2 का कितना है? तो 3 है। चलिए c1 का मान देखिए माइनस का 8 है और c2 का क्या है? तो -12 है। बटा में यहाँ पे हम क्या एक लिख सकते हैं क्योंकि छिपा हुआ रहता है। तो ये है आपका 4/3 है। अब देख रहे हैं कि 2/1 जैसे भाग में ना है, तो गुना में लाने के लिए क्या करते हैं, तो पलटेंगे तो एक जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। इधर देखिए 2/3 बराबर, अच्छा माइनस माइनस कट गया, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 से 8 के बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 12 के बार में कटेगा तो आपको 4 से 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा। क्या बच गया? 2/3 बच गया, ठीक है। चलिए क्या 2 से 4 कटेगा? कटेगा। के बार में कटेगा? तो 2 बार में कट जाएगा। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हुआ और 3 के 3 हुआ। इधर देखिए 2/3 और इधर भी आपका क्या है? 2/3। तो इसके बराबर ये है और इसके बराबर क्या है? ये है ना। तो अतः हम कह सकते हैं तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है। अतः लिखेंगे बच्चों कि इसका हल क्या होगा? तो संगत होगा। इसका हल क्या है? संगत होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या, आपका जो प्रश्न संख्या जो था ये था 3 था।
और 3 में हम लोग को कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जो कि पांचों आपका मैथ बन चुका है। मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों कोई भी मैथ को समझने के लिए आपको उसको क्या करना हो, तो आपको शुरू से क्रमबद्ध तरीके से आपको वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहें राकेश SBV के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।